हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा स्मार्ट इंग्लिश क्लास। छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा स्मार्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत है। मैंने आपको पार्ट 1 में इज आर एम के 5 रूल्स बताए थे। आज मैं आपको पार्ट 2 में से सभी रूल देने जा रहा हूं। तो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? ध्यान देना। रूल नंबर 6 क्या कहता है आपका? रूल नंबर 6 कहता है सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट इज आर एम V1। उसके बाद आएगा अदर वर्ड। हिंदी में कैसे पहचानेंगे आप? तो हिंदी में बच्चों ऐसे पहचानेंगे आप, यहाँ पर लिखा होगा वर्ब के बाद, वर्ब के साथ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ना, नी और ने। क्या लिखा होगा? ना, नी, ने। ऐसे एग्जाम्पल के आधार पर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल, मोनिका मोनिका को आज पढ़ना है। आज पढ़ना है, मोनिका को आज पढ़ना है। तो मोनिका इज टू स्टडी टुडे। मोनिका को आज पढ़ना है। नंबर 2, प्राची प्राची को आज खेलना है। प्राची को आज खेलना है। प्राची प्राची इज टू प्ले टुडे। रूल नंबर 3, एग्जाम्पल आपका 3 क्या कहता है? आज आपको सच बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? सच बोलना है। आज आपको सच बोलना है। आज आपको सच बोलना है। यू आर टू स्पीक द ट्रुथ टुडे। ध्यान देना, हम इन एग्जाम के माध्यम से समझेंगे। मोनिका इज टू स्टडी टुडे, प्राची इज टू प्ले टुडे, यू आर टू स्पीक द ट्रुथ टुडे। इसके आधार पर आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आई एम टू गो, दूसरा वाक्य ऐसे ही बन जाता है कि आई हैव टू गो। आई एम टू गो, मुझे पढ़ना है। आई एम टू स्टडी। इस आधार पर आप बहुत सारे वाक्यों को अपने साथ क्रिएट कर सकते हैं, अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 हुआ। अब देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7। अब देखिए रूल नंबर है आपका 7। क्या है? 7। सबसे पहले यूज करेंगे आप क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर। उसके बाद हम क्या यूज करने जा रहे हैं बच्चों? उसके बाद हम यूज करने जा रहे हैं क्या? उसके बाद है बच्चों आपका गोइंग टू। क्या है? गोइंग टू। फिर है आपका बच्चों V1, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड। ध्यान देना, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस गोइंग टू V1 अदर वर्ड। हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचानेंगे? अगर हम हिंदी के वाक्यों में पहचानना है इसको, कैसे पहचानेंगे? वर्ब के साथ लिखा होगा रहा है, रह लिखा होगा जा रहा है, जा रही है। ध्यान देना, यहाँ आपके हिंदी वाक्यों में शब्द जो आएंगे वो है पहचाने। कैसे पहचाने हम सर? तो जा रहा है, जा रही है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या? जैसे हमें कहना है, हमें ये कहना है बात कि आज मैं आज अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं। ध्यान देना, जा रहा हूं। ध्यान देना, इसमें क्या है? सीखने की वाक्य क्या है? देखो, इसमें 2 वर्ब आएंगी, मेन वर्ब आएंगी, उनको आपको टू से जोड़ना है। ध्यान देना, ये आपको मैं टू दिया यहाँ पर, तो टू से जोड़ना है। मैं आज अंग्रेजी सीखने जा रहा हूँ। कौन? मैं। तो आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश टुडे।
हमारा ये वाक्य सेंटेंस बन के तैयार हुआ। आप इसके आधार पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल में कहा, क्या कहा, विदुषी, विदुषी आज एक कहानी लिखने जा रही है, लिखने जा रही है। ध्यान देना थोड़ा सा, आप इसके इन एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे माइंड के अंदर क्रिएट कर सकते हो वाक्यों को। विश्व क्या करने जा रही है, विश्व आज एक, कह सकते हो निबंध, आज एक कहानी लिखने जा रही है। तो कौन लिखने जा रही है, विदुषी, विदुषी, विदुषी इज गोइंग टू राइट a story today, a story today। विदुषी आज एक कहानी लिखने जा रही है। वंश का, ध्यान देना, वंश का अगला एग्जाम्पल है आपको बच्चों, जैसे वंशिका, वंशिका। तो वंश का आज क्या करने जा रही है, वंश का एक कार खरीदने जा रही है, जा रही है। ध्यान देना, समझने की बात है। वंश का क्या करने जा रही है, आज से एक कार खरीदने जा रही है। तो कौन जा रही है, वंशिका, वंशिका इज गोइंग टू परचेज, परचेज अ कार टुडे। ध्यान देना, हमने 3 एग्जाम्पल देखे। आई एम, हमने देखा कि आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश टुडे, विशी इज गोइंग टू राइट अ स्टोरी टुडे, वंशिका इज गोइंग टू परचेज अ कार टुडे। हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, इनके माध्यम से आप बहुत सारे अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। एक कॉपी बनाइए, आप नोटबुक बनाइए और इसको नोटबुक पर राइट कीजिए। वीडियो आप अंत तक देखिए, मैं आपको हर वीडियो, अभी रूल नंबर 7 है, 8 दूंगा, 9 दूंगा, 10 दूंगा, आपको नंबर बाय नंबर दे रहा हूँ। देखो ये शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने 2 वीडियो बड़े बनाए हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका रूल नंबर 7। प्लीज टेक ए टाइम, आप इसे कॉपी नोट कर सकते हो बच्चों, प्लीज। तो लेट स्टार्ट। आप देखिए रूल नंबर है आपका बच्चों 8। रूल नंबर आज क्या कहता है, ध्यान देना। सबसे पहले यूज करेंगे आप सब्जेक्ट इज, ध्यान देना, एम आर। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर। फिर यूज करेंगे आप अबाउट टू। क्या यूज करेंगे, अबाउट, अबाउट टू। उसके बाद बच्चों V1, उसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड। क्या आएगा, अदर वर्ड। सर इसको हम कैसे पहचाने हिंदी के वाक्यों में, तो हम हिंदी के वाक्यों में बच्चों ऐसे पहचानेंगे। अगर आपको समझना ये भी है कि हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचाने, तो हिंदी के वाक्यों में लिखा होगा वर्ब के साथ, ध्यान देना, वर्ब के साथ लिखा आएगा क्या, जैसे मान लीजिए वाला है, वाला है, वाली है, वाले हैं, ये शब्द लिखे आएंगे। वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूं, वाला हूं। देखो बच्चों ध्यान देना, इस बात का विशेष ध्यान देना। यहाँ वाला हूं आया लिखा हुआ, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं कि वाला शब्द वाली वाली नहीं लिखा होगा, उसकी जगह लिखा आएगा क्या, एक और पहचान है इसकी, जैसे को, या लिखा आएगा को ही। ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे सेंटेंस में। क्या आएगा, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, पहला एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रेक्षा, प्रेक्षा जैन, प्रेक्षा, मैंने दिया कि प्रेक्षा जैन आज दिल्ली, दिल्ली जाने वाली है, प्रेक्षा जैन आज दिल्ली जाने वाली है। ध्यान देना, ये क्या दिखाता है, ये सेंटेंस दिखाता क्या है, ये दिखाता है बच्चों पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना कैसे, प्रेक्षा जैन आज दिल्ली जाने वाली है, अभी गई नहीं है, अभी उसका प्लान नहीं बना, ये प्लान दे रहा है, मतलब जाने वाली है, मतलब अभी गई नहीं है, सोच रही है कि मैं दिल्ली जाऊं मम्मी पापा के साथ। तो प्रेक्षा जैन आज दिल्ली जाने वाली है, तो कौन जाने वाली है बच्चों, प्रेक्षा जैन। तो प्रेक्षा जैन, प्रेक्षा
जैन इज अबाउट टू गो टू दिल्ली टुडे। ध्यान देना, प्रेक्षा जैन इज अबाउट टू गो टू दिल्ली टुडे। आज प्रेक्षा जैन दिल्ली जाने वाली है। मान लीजिए हमने ये कह दिया, क्या कह दिया, हमने कह दिया बच्चों हमने कह दिया कि अर्जुन, हमने कह दिया मोहन आज आने वाला है, आने वाला है। ध्यान देना सब, मेरी बातों पर ध्यान दो। मोहन आज आने वाला है मतलब मोहन अभी आया नहीं है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अभी हम संभावना जता रहे हैं कि आज मोहन आने वाला है, पर ध्यान रखना मोहन आएगा नहीं। देखो, मोहन इज अबाउट टू कम टुडे। हमने इन वाक्यों में क्या देखा कि वाला शब्द का प्रयोग हुआ, यहां भी वाला शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन रूल नंबर, ध्यान देना, आपका एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए मैंने ये कहा कि मेरी दादी माँ आज मरने वाली है। तो एक तो होता है मरने वाली है, ध्यान देना, एक होगा मरने वाली, एक है मरने को है। ध्यान देना, मैंने क्या दिया कि मेरी दादी माँ आज मरने को है, मतलब मरने का मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब मरी नहीं है, मरने को है। अर्थात कह सकते हो कि मरने वाली है। हम ये भी कह सकते हैं कि मरने वाली है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यहां पर। तो मेरी दादी माँ, मेरी तो माई ग्रैंड मदर इज अबाउट टू डाई टुडे। ध्यान देना, क्या बोला मैंने, माई ग्रैंड मदर इज अबाउट टू डाई टुडे। मेरी माँ मरने वाली है, या मेरी माँ मरने को है, मरने वाली है या मरने को है। मान लीजिए एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, आपका एग्जाम क्या है, वह है बाजार जाने को है, मतलब रेडी हो गया। हमने देखा कि वो कपड़े पहने हुए है, उसके हाथ में बैग है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि वह बाजार जाने को है या बाजार जाने वाला है। तो ही इज अबाउट टू गो टू मार्केट। तो हमने क्या सीखा, रूल नंबर 6, हमने रूल नंबर 8 में सीखा कि वाला है, वाली है, वाले है, वाला हो। अगर वाला वाली शब्द नहीं है तो वहां आ सकता है को या को ही। प्रेक्षा जैन आज दिल्ली जाने वाली है, तो प्रेक्षा जैन इज अबाउट टू गो टू दिल्ली टुडे। मोहन इज अबाउट टू come today. My grandmother is about to die today. He is about to go to market. तो ये बच्चों हमने रूल नंबर 8 में सीखे। इसके आधार पर आप अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे वाक्यों को क्रिएट कर सकते हो। आप निश्चिंत रहिए, आपका ट्रांसलेशन, आपकी ग्रामर, मैं वीडियो ग्रामर पर भी बेहतरीन बनाऊंगा, पर धीरे धीरे स्लोली कहा चलेगा। ध्यान दें बच्चों। अब देखिए आप अपना रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 को थोड़ा विशेष गौर से देखेंगे आप। क्या, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप बच्चों यहाँ लगाएंगे केवल इज, फिर आएगा बच्चों आपका क्या आएगा यहाँ से आगे के लिए, यहाँ आएगा बच्चों आपका टाइम। क्या आएगा, टाइम आपका अच्छा शुरू हो चुका है तो टाइम, फिर आएगा डे, फिर मंथ, फिर क्या आएगा बच्चों, टाइम डेट मंथ आएगा, और फिर आएगा नेचुरल इवेंट्स। उसके बाद बच्चों आएगा आपका नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान देना, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। आप ये कहेंगे सर केवल यहाँ इज ही क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा कौन। ध्यान देना, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा आपका इट। क्या ऑन करेगा, इट, और इट के साथ हमेशा हम यूज करेंगे इज। तो यहाँ सब्जेक्ट का जो कार्य कर रहा है वो काम कर रहा है केवल इट। कौन कर रहा है, इट। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे हम, 9 बजे हैं, कितने बजे बच्चों, 9 बजे हैं।
तो 9 बजे हैं, तो 9 बजे हैं तो टाइम को शो कर रहा है, तो सबसे पहले इट इज 9 o'clock, 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। मान लीजिए मैंने कहा नंबर 2 एग्जाम्पल पर मैंने कह दिया कि आज रविवार है। मान लो मैंने कह दिया कि आज रविवार है, तो ये क्या शो कर रहा है? डे को। किसे कर रहा है? डे। ये क्या कर रहा था? टाइम। तो आज रविवार है तो इट इज संडे, इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। अगला महीना ध्यान देना, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे। यह नवंबर का महीना है, यह नवंबर का महीना है, ध्यान देना। तो ये किसे शो कर रहा है? मंथ को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? इट इज मंथ, इट इज मंथ, मंथ ऑफ नवंबर। देखो इट इज मंथ ऑफ नवंबर, यह नवंबर का महीना है तो इट इज मंथ ऑफ नवंबर। ये आपको शो क्या कर रहा है? ये आपका मंथ शो हो गया। अब अगला क्या कह रहा है? नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स क्या होती है? प्राकृतिक घटनाएं। अच्छा बच्चों, प्राकृतिक घटना क्या होती है? प्राकृतिक घटना होती है रूल नंबर 5 में, जैसे मैंने कहा कि आज वर्षा हो रही है, हो रही है। ध्यान देना, मैंने कहा कि आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना ये किसी के हाथ की बात नहीं है, तो ये प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इवेंट्स है। तो क्या कह लेंगे? सब क्या करेंगे इसके लिए? तो इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। तो देखो इसका प्रयोग यहाँ हुआ, इसका प्रयोग यहाँ हुआ, सब जगह में आपको इसका प्रयोग दिखा रहा हूं। अच्छा उसके बाद क्या है? अगला क्या कह रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स। रूल आपका एग्जाम्पल कह रहा है 5वां कि आप नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे दर्शाएंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरह दिखाएंगे जैसे यह एक पवित्र किताब है। बच्चों क्या है? ये एक पवित्र किताब है, तो इट इज अ होली बुक। तो वो क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव वस्तु होती है हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो इट इज होली रिवर। तो हमने क्या सीखा? हमने रूल नंबर 9 में सीखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें बच्चों? इट, और इट के आधार पर सीखा हमने टाइम, डे, मंथ, नेचुरल इवेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपका रूल नंबर 9 हो गया। अब देखिएगा बच्चों, ये अंतिम रूल है बच्चों आपका, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? आप इसे विशेष तरह से देखें। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बच्चों एज, फिर इसमें एज आ गया, एज, फिर लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट केस। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट केस, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड आएगा बच्चों, ध्यान देना, अदर वर्ड आएगा। तो अब कहेंगे सर फिर से आ गया, तो यहाँ पर बच्चों फिर से ध्यान देना, इट का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? इट का। इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के रूप में किया जाएगा। उसके बाद इज आएगा। सब्जेक्ट केस क्या आएगा? पहले आप ये समझ लीजिए सब्जेक्ट के केस क्या क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए आपका, देखें जैसे आई है, आई, मी, बच्चों माई और माइन, इसके 4 रूप हैं। कितने रूप हैं? 4। कैसे? ये हो गया आपका सब्जेक्ट केस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट केस, ये हो गया आपका पजेसिव, और ये भी बच्चों पजेसिव। इन सब में अंतर क्या है? जब मैं आपको पास्ट स्पीच का वीडियोस बनाऊंगा, ये सभी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए सब्जेक्ट केस क्या है। आई अपने में क्या है बच्चों? सब्जेक्ट केस। इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? माई, मी। अच्छा इसका पजेसिव क्या हुआ? माई। तो मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट इज, मैंने कहा कि सब्जेक्ट, फिर इज, फिर सब्जेक्ट केस। यहां जो यूज किया जाएगा वो सब्जेक्ट केस किया जाएगा, मतलब आई ही यूज, ये यूज किया जाएगा। इन वाक्यों में ये यूज नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा? जरा देखिएगा आप, ऐसे नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ लो। जैसे मैंने कहा हिंदी के वाक्यों में कैसे कहेंगे सर? हिंदी के वाक्यों में इसे कैसे पहचाने हम? तो हिंदी के वाक्यों में पहचानोगे बच्चों इसको तुम, जैसे ही तो, ही तो, ही तो हूं, हूं, हे, हो, ऐसे वर्ड आपके वर्ड लिखे आएंगे। आप इस वाक्य में पहचान लेंगे। कैसे? जैसे मैं ही तो हूं, पहला वाक्य क्या कह रहा है? कि मैं ही तो हूं। ध्यान दो बच्चों,
मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ही तो हूं जो आपका ट्रांसलेशन अच्छा कर सकता हूं। तो मैं ही तो हूं, मैं, तो सबसे पहले आप लगाएंगे मैं के लिए है। मैं के लिए आप आई का प्रयोग नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी तरफ से यूज कीजिए इट एज ए सब्जेक्ट। इट इज आई, ध्यान देना, इट इज आई। आप कहें सर मी नहीं कर सकते, ध्यान देना कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है बच्चों। लेकिन बेस्ट है आपका सब्जेक्ट केस। कैसा केस? सब्जेक्ट। नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर कह रहा है तुम ही तो हो। बच्चों ध्यान देना, तुम ही तो हो। मैं क्या कह रहा हूं कि तुम ही, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ही तो हो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों के पास शेयर करोगे, और कोई नहीं है, तुम ही तो हो। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इट इज यू। इट इज यू, इट इज यू, वही तो है। ध्यान देना, आपका कह रहा है वही तो है, ऐसे भी आ जाते हैं वाक्य, वही तो है। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे इट इज ही। आप कहेंगे सर हिम लगा दें, गलत हो जाएगा बच्चों, इसलिए वो लोग तो हैं, देखो वो लोग ही तो हैं, ध्यान देना, वो लोग ही तो हैं जो तुम्हें पढ़ने से रोकेंगे। लेकिन आप चले आइए, पढ़िए, रुकना नहीं है आपको, किसी के कहने पर नहीं रुकना। तो इट, ध्यान देना बच्चों, इज दे। अगर आप यहां देम का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों रूल नंबर 10 में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सब्जेक्ट इज और सब्जेक्ट के इज अदर वर्ड। मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो, इट इज यू। वही तो है, इट इज ही। और वो लोग ही तो है, इट इज दे, नक देम। वो लोग ही तो है जो तुम्हें रोकेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा आगे नेक्स्ट, तो वो वीडियो क्या होगा जरा देखिएगा, वो होगा यूज। पहले मैं आपको सारे यूज पढ़ाऊंगा, जितने भी यूज है ना, जितने भी इंग्लिश में यूज है, सारे यूज मेरे द्वारा आप पढ़ेंगे। तो यूज अगला आएगा यूज ऑफ शुड। क्या आएगा बच्चों? यूज ऑफ शुड। और आएगा शुड हैव। क्या आएगा? यूज ऑफ शुड और शुड हैव। अगली वीडियो में आप देखेंगे यूज ऑफ शुड। यहां से आप सारे यूज, जितने भी यूज होते हैं वो सारे यूज देखेंगे। और मैं आपको क्लास वाई क्लास, मतलब क्लास वाइज क्लास में आपको वीडियोज बनाऊंगा, 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, सब हर क्लास के लिए मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा। और आप मेरा देखते रहिए चैनल। और थैंक यू वेरी मच।